हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल LBNCC पर, जहां हम कराते हैं बीएससी नर्सिंग, एम्स और यूपी नेट की तैयारी। मैं हूं आपकी बायोलॉजी टीचर वसुधा उपाध्याय और आज के इस वीडियो में हम कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम हर महीने स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन कंडक्ट कराते हैं ताकि आप अपनी पढ़ाई में और आगे बढ़ सकें। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन पेपर सेट 1 में के लिए 24 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा जा रहा है कि फ्रॉग बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ द वर्टिब्रेट्स, यानी मेंढक किस वर्ग या क्लास से बिलोंग करते हैं या सदस्य हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है रेप्टिलिया, ऑप्शन बी है एम्फीबिया, ऑप्शन सी है पाइसेस एंड ऑप्शन डी है एप्स। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी एम्फीबिया, क्योंकि ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि लैंड पे भी रह सकते हैं और आपके एक्वेटिक या फिर वाटर में भी रह सकते हैं। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। द हार्ट ऑफ द फ्रॉग इज, मेंढक का हृदय होता है ऑप्शन ए 2 चैम्बर्ड, ऑप्शन बी 3 चैम्बर्ड, ऑप्शन सी 4 चैम्बर्ड एंड ऑप्शन डी सिंगल चैम्बर्ड। तो यहाँ पे आपको पता है, हमने पढ़ा भी है कि जो फ्रॉग का हार्ट होता है वो आपका क्या होता है, वो आपका बना हुआ होता है 3 चैम्बर से। 2 आपके हो जाएंगे ऑरिकल और या आर्ट्रिया और एक होता है वेंट्रिकल, यानी कि 2 हो जाएगा आर्ट्रिया और एक ही होता है वेंट्रिकल। और इस तरीके से आपका 3 चैम्बर्ड हार्ट ये पोज करते हैं या दिखाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है रेस्पिरेशन इन एडल्ट फ्रॉग ऑकर्स थ्रू, यानी कि वयस्क मेंढक में श्वसन होता है। तो आपको पता है कि जो एडल्ट फ्रॉग होते हैं, एडल्ट में आपका स्किन या फिर लंग्स की मदद से रेस्पिरेशन की प्रोसेस परफॉर्म की जाती है। वहीं अगर हम लार्वा की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, गिल्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लार्वा में गिल्स प्रेजेंट होता है और इस गिल्स की मदद से क्या होता है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। तो यहाँ पे पूछा क्या गया है, एडल्ट फ्रॉग की बात की जा रही है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्किन एंड लंग्स। देखो बच्चों, जो भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि एक शब्द भी आपके क्वेश्चन का फ्रेम बदल सकता है। तो ध्यान से पहले क्वेश्चन पढ़िए, फिर उसके ऑप्शंस पढ़िए और फिर आप अपने कॉन्सेप्ट को याद कीजिए कि क्या हमने पढ़ा था और उस हिसाब से ऑप्शन पे टिक करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा जा रहा है कि विच एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज प्रेजेंट इन फ्रॉग, या फिर मेंढक में कौन सा उत्सर्जन अंग पाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है फ्लेम सेल्स, ऑप्शन बी है नेफ्रीडिया, ऑप्शन सी है किडनी एंड ऑप्शन डी है माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। तो आपको पता है कि जो किडनी होता है वो आपका प्रेजेंट होता है मेंढक में उत्सर्जन या फिर एक्सक्रीटरी ऑर्गन के तौर पे। क्वेश्चन नंबर 5 है फर्टिलाइजेशन इन फ्रॉग इज, यानी मेंढक में निषेचन होता है। ऑप्शन ए इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन बी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन सी सेल्फ फर्टिलाइजेशन एंड ऑप्शन डी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आपको पता है भैया, हमने पढ़ा है और ये हमने छोटे क्लासेस में भी पढ़ा है कि यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन है, अगर बॉडी मदर के बॉडी के बाहर हो रहा है तो उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल, और अगर बॉडी के अंदर हो रहा है उसे हम कहते हैं इंटरनल। और यहाँ पे जो फ्रॉग में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है वो होती है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यहाँ पे देखने को
मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि विच फैक्टर डज नॉट डायरेक्टली अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। निम्न में से कौन सा कारक प्रकाश संश्लेषण की दर को सीधे प्रभावित नहीं करता है। यहाँ पे ऑप्शन ए है लाइट इंटेंसिटी, यानी प्रकाश की तीव्रता की बात की जा रही है। ऑप्शन बी है CO2 कॉन्सेंट्रेशन, कि कितनी CO2 की प्रेजेंस है। ऑप्शन सी है टेम्परेचर एंड ऑप्शन डी है ट्रांसपीरेशन। अब जो फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स में या फिर उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जब हमने पढ़ा था तो आपको पता था, वहाँ पे हमने देखा था कि जो कुछ फैक्टर्स ऐसे थे जो डायरेक्टली आपके अफेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस की दर को या रेट को। उसमें से आपका पहला ऑप्शन भी आता है, दूसरा भी है, तीसरा है। लेकिन ट्रांसपीरेशन रेट जो है ये डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करता, तो यहाँ पे आपका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केल्विन साइकिल रीजनरेशन ऑफ RUBP रिक्वायर्स विच मॉलिक्यूल। यानी कि केल्विन साइकिल में जो RUBP पुनर्जनन होता है उसमें किस अणु की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए है ATP, ऑप्शन बी है NADPH, ऑप्शन सी है CO2 एंड ऑप्शन डी है ऑक्सीजन। तो यहाँ पे अगर आपको याद हो तो होता ये है कि जो G3P है इसमें क्या हो जाएगा, एक आपका कार्बन यहीं बचा रह जाएगा ताकि जो आपके ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं उनमें उनको बनाया जा सके, ठीक है। लेकिन बाकी के जो यहाँ पे कार्बन होंगे वो आपके रीजनरेट होते हैं किसमें, RUBP में। और ये प्रोसेस ऐसे ही नहीं होती है, यहाँ पे ATP रिक्वायर्ड होता है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ATP, ऑप्शन ए। चलिए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 8। विच स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ फोटोसिंथेसिस। भाई जो हरित लवक है उसकी कौन सी ऐसी संरचनात्मक विशेषता है जो प्रकाश संश्लेषण की दक्षता को बढ़ा देगी। तो ऑप्शन ए है डबल मेम्ब्रेन, ऑप्शन बी है प्रेजेंस ऑफ ग्रेना, ऑप्शन सी है लार्ज वैक्यूल एंड ऑप्शन डी है स्टार्च क्रेन्स। तो यहाँ पे अगर आप को याद हो तो हमने पढ़ा था कि जो आपके यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट होते हैं, इन क्लोरोप्लास्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले तो डबल मेम्ब्रेन बनी हुई होती है, प्रेजेंट होती है, ठीक है। और इंटरनली आप देखो तो यहाँ पे इस तरीके से क्या होते हैं, इस तरीके से आपके कॉइन के फॉर्म में कई सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि बंडल में प्रेजेंट होते हैं, एक के ऊपर एक प्रेजेंट होते हैं। एक को कहा जाता है थैलाकॉइड और पूरे बंडल को कहा जाएगा ग्रेना। और साथ ही साथ यहाँ पे कई सारे ग्रेना को जोड़ने के लिए स्ट्रोमा लेमिली भी प्रेजेंट होते हैं। तो जो थैलाकॉइड है, ग्रेना है और स्ट्रोमा लेमिली होते हैं, दीज आर द स्ट्रक्चर्स जहाँ की फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। अब यहाँ पे आप उस हिसाब से देख सकते हो कि कौन से ऑप्शंस दिए हुए हैं, कौन से नहीं दिए हैं। तो डबल मेम्ब्रेन, भाई डबल मेम्ब्रेन का तो कोई रोल ही नहीं है, तो ये आपका नहीं है आंसर। ऑप्शन बी है प्रेजेंस ऑफ ग्रेना, भाई ग्रेना तो यहाँ पे दिया है, अभी हमने पढ़ा भी, रिवाइज भी किया, तो आपका सही आंसर ग्रेना हो जाता है। बाकी ये दो आपके सही आंसर नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि द फ्रॉग्स बॉडी इज डिविजिबल इनटू। भाई मेंढक का जो शरीर होता है वो किन भागों में विभाजित होता है। ऑप्शन ए है हेड एंड ट्रंक यानी सिर और धड़, ऑप्शन बी है हेड नेक ट्रंक यानी सिर, गर्दन और धड़, ऑप्शन सी है हेड थॉरेक्स एंड एब्डोमेन यानी कि सिर, वक्ष और उदर, एंड ऑप्शन डी है हेड एंड टेल यानी कि सिर और पूंछ। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हेड एंड ट्रंक। सिर और धड़ में क्या होता है, इनकी बॉडी विभाजित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रेन्स एनाटॉमी इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। भाई जो क्रेन्स शारीरिक संरचना या रचना होती है ये किसकी विशेषता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है C3 प्लांट्स, ऑप्शन बी है C4 प्लांट्स, ऑप्शन सी है कैम प्लांट्स एंड ऑप्शन डी है
ऑल एंजियोस्पर्म। तो यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाएगा C4 प्लांट्स। जो C4 प्लांट्स होते हैं इनमें क्या हो जाएगा, इनमें आप देखोगे कि जो स्पेशलाइज्ड आपकी लीफ स्ट्रक्चर होती है, जहाँ पे कि सबसे पहले तो बंडल शीथ होंगे और ये बंडल शीथ सराउंडेड होते हैं। अगर मान लें कि ये बंडल शीथ है तो ये आपके सराउंडेड होते हैं वेस्कुलर बंडल्स से, और ये क्या होती है, एक हॉलमार्क आप कह सकते हो कि C4 प्लांट्स की होती है। तो ये आपकी सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ इन। भाई नोटोकॉर्ड जो है जीवन भर किस में बनी रहती है, यानी कि किस में प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है यूरोकॉर्डेट, ऑप्शन बी है सिफेलोकॉर्डेट, ऑप्शन सी है वर्टिब्रेट एंड ऑप्शन डी है हेमिकॉर्डेटा। तो सबसे पहले तो हेमिकॉर्डेटा की अभी हम बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपके क्या हो जाएंगे, नॉन कॉर्डेट्स में आते हैं। ठीक है, ऊपर का जो तीन आपका ए बी और सी है ये आपके कॉर्डेट्स में आते हैं। अब यहाँ पे जो यूरोकॉर्डेट है, यहाँ पे सिर्फ लार्वल टेल में ही क्या होती है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। ऑप्शन बी जो है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हेड टू टेल प्रेजेंट होती है और थ्रू आउट द लाइफ प्रेजेंट होगी, यानी सही आंसर है आपका सिफेलोकॉर्डेटा। ऑप्शन सी वर्टिब्रेटा है, और वर्टिब्रेटा में जो नोटोकॉर्ड है इनिशियली प्रेजेंट तो होता है, लेकिन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान ये आपका रिप्लेस हो जाएगा वर्टिब्रल कॉलम से, और इस वजह से क्या हो जाएगा, सही आंसर होता है सिफेलोकॉर्डेट्स। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि यूरेटर्स इन मेल फ्रॉग्स एक्ट एज, यानी कि नर मेंढक में मूत्र वाहिनी किस रूप में कार्य करती है। यहाँ पे ऑप्शन ए है यूरिनोजेनाइटल डक्ट, यानी कि मूत्र और जनन वाहिनी। ऑप्शन बी है ओनली फॉर यूरिन, यानी केवल मूत्र के लिए। ऑप्शन सी है ओनली फॉर स्पर्म, यानी केवल शुक्राणुओं के लिए। एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो नन ऑफ द अबव या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे अब अगर आपको याद हो तो फ्रॉग जो है इसमें हम मेल और फीमेल पार्ट को अगर बांट लें, मेल और फीमेल में बांट लें, ठीक है, फ्रॉग को हमने मेल और फीमेल में बांट लिया, तो यहाँ पे जो जो आपका यूरेटर होता है ये आपका क्या करेगा, रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के लिए भी यूज़ किया जाता है, यानी कि स्पर्म को भी यहाँ से निकाला जाएगा और यूरिन भी पास किया जाएगा, यानी यूरिनेशन भी होती है और यहाँ पे स्पर्म भी बाहर रिलीज़ किया जाता है। यानी कि ऑप्शन ए जो है यूरिनोजेनाइटल डक्ट, यानी कि यूरिनोजेनाइटल डक्ट का मतलब है कि यूरिन भी पास की जाती है भाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्पर्म भी पास किया जाता है, यानी कि दोनों ही प्रोसेस के लिए ये यूज़ होते हैं। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि in non-cyclic photophosphorylation, the primary electron acceptor of PS2 is। भाई जो अचक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है उसमें जो PS आपका 2 है उसका प्राथमिक क्या हो जाएगा, प्राथमिक जो इलेक्ट्रॉन स्वीकर्ता है वो क्या हो जाएगा, इसकी बात आपसे पूछी जा रही है। तो सबसे पहले जो ये एब्रीविएटेड फॉर्म में या शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है PS, इसका मतलब क्या होता है, तो PS का मतलब होता है फोटो सिस्टम। ठीक है, फोटो सिस्टम आपके क्या होते हैं, दो होते हैं, एक होता है 1 और एक होता है 2। भाई 1 को 1 कहा जाता है क्योंकि ये सबसे पहले डिस्कवर किया गया था, और 2 को 2 कहा जाता है क्योंकि दूसरे नंबर पे आपके या बाद में डिस्कवर हुए थे। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्राथमिक इलेक्ट्रॉन स्वीकर्ता कौन है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है फेराडॉक्सिन, ऑप्शन बी है प्लास्टोक्विनोन, ऑप्शन सी है फियोफाइटिन एंड ऑप्शन डी है साइटोक्रोम। तो जो फियोफाइटिन ऑप्शन है आपका ये सही हो जाएगा, क्योंकि ये आपका पहला क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, यानी कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा जा रहा है कि मेटामेरिक सेगमेंटेशन इज स्ट्रिक्टली फाउंड इन। भाई जो विखंडी खंडी भवन होती है ये विशेष रूप में किसमें पाई जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है एनिलिडा, ऑप्शन बी है मोलस्का, ऑप्शन सी है काइनोडामेटा एंड ऑप्शन डी है निमेटोडा।
निमेटोडा। ठीक है, तो यहाँ पे जो एनेलिडा है ये आपके सही आंसर हो जाएंगे। भाई एनेलिडा टर्म ही आपका आया है एन्यूलस से, और इस एन्यूलस का मतलब ही होता है रिंग लाइक, यानी कि इनकी जो बॉडी होती है वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर से बनी हुई होती है। तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही ईजी है। आपसे पूछा जा रहा है कि भाई मेंढक के लार्वा को क्या कहा जाता है। तो ये आपका ऑप्शन ए है मैगोट, ऑप्शन बी है टैडपोल, ऑप्शन सी है कैटरपिलर एंड ऑप्शन डी है निम्फ। तो यहाँ पे सही आंसर जो है वो आपका कैटरपिलर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 16 कि विच मेटल आयन इज एसेंशियल फॉर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। जल के प्रकाश अपघटन के दौरान या के लिए कौन सा धातु आयन आवश्यक होता है। यानी कि जब याद हो आपको नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या होता है, भाई इलेक्ट्रॉन कंपनसेशन करना पड़ता है ना, वो इलेक्ट्रॉन वापस आता तो नहीं है क्योंकि प्रोसेस ही है नॉन साइक्लिक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाटर को तोड़ा जाएगा और वहाँ से इलेक्ट्रॉन जो निकलता है वो दिया जाता है आपके फोटो सिस्टम को, ताकि उसकी जो स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉय ना हो। तो जो आपका H2 है ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन में टूट जाता है, इसकी लाइसिस हो जाती है और यहाँ पे प्रेजेंट होता है आपका एक आयन। तो ऑप्शन ए है मैग्नीशियम, ऑप्शन बी है मैंगनीज, ऑप्शन सी है जिंक एंड ऑप्शन डी है कॉपर। तो जो मैंगनीज है ये आपका सही आंसर है। जो Mn होता है ये आपका यहाँ पे प्रेजेंट होता है और यही क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है रेडुला इज फाउंड इन विच फाइलम। भाई रेडुला किस संघ में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है मोलस्का, ऑप्शन बी है आर्थ्रोपोडा, ऑप्शन सी है पॉरिफेरा एंड ऑप्शन डी है कॉर्डेटा। तो जो यहाँ पे मोलस्का होते हैं यहाँ पे आपके रेडुला पाए जाते हैं और ये आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फ्रॉग द लीवर सीक्रेट्स। भाई मेंढकों में जो यकृत या लीवर है ये क्या स्रावित करते हैं। ऑप्शन ए है बाइल, ऑप्शन बी है इंसुलिन, ऑप्शन सी है गैस्ट्रिक जूस या ऑप्शन डी है पैनक्रियाटिक जूस। तो जो ऑप्शन ए है बाइल ये आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 आपसे कहा जा रहा है कि फोटो रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स विच 3 ऑर्गेनल्स। जो प्रकाश श्वसन की प्रक्रिया है उसमें कौन से 3 कोशिकांग शामिल होते हैं। ऑप्शन ए है क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। ऑप्शन बी है क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन सी है क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल एंड पेरोक्सिसोम एंड ऑप्शन डी है माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम एंड लाइसोसोम। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है जिसमें कि सबसे पहले प्रोसेस होगी क्लोरोप्लास्ट में, फिर आपकी होती है पेरोक्सिसोम में, फिर आपका आता है माइटोकॉन्ड्रिया, ये आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाता है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। भाई जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है ये किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। ऑप्शन ए है पॉरिफेरा, ऑप्शन बी है इकाइनोडर्मेटा, ऑप्शन सी है मोलस्का एंड ऑप्शन डी है नाइडेरिया। तो जो यहाँ पे वाटर वेस्कुलर सिस्टम है यानी जल संवहनी तंत्र है ये आपकी पाई जाती है ऑप्शन बी इकाइनोडर्मेटा में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। जो बिडर्स कैनाल होता है ये आपका पाया जाता है। ऑप्शन ए किडनी ऑफ मेल फ्रॉग। भाई मेल फ्रॉग के किडनी में पाया जाता है, या फिर ऑप्शन बी किडनी ऑफ फीमेल फ्रॉग, मादा मेंढक के वृक्क में पाया जाता है। ऑप्शन सी टेस्टीज ऑफ फ्रॉग, यानी कि जो फ्रॉग है उसके टेस्टीज में पाया जाएगा। एंड ऑप्शन डी बताया जा रहा है कि ओवरी ऑफ फ्रॉग। तो यहाँ पे अगर आपको याद हो तो टेस्टीज और जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं ये आपके कनेक्टेड होते हैं लीवर से, और लीवर में जिसके थ्रू ये पास होते हैं यही क्या होता है, आपका बिडर्स कैनाल होता है। तो यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाएगा किडनी ऑफ मेल फ्रॉग। जो मेल फ्रॉग होता है उनकी किडनी में क्या होते हैं, ये पाए जाते हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि विच द लॉ ऑफ
लिमिटिंग फैक्टर प्रपोज्ड बाय, भाई जो सीमाकारी कारकों का नियमन है ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो यहाँ पे ऑप्शन ए है प्रिस्टले, ऑप्शन बी है ब्लैकमैन, ऑप्शन सी है एंगलमैन एंड ऑप्शन डी है कैल्विन। तो जो ब्लैकमैन थे भाई नाम ही है ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स। तो यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्लैकमैन ने इन्हें इससे प्रपोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेनोसाइट्स जिसे कि कॉलर सेल्स भी कहा जाता है ये आपके पाए जाते हैं। अब जो कॉलर सेल है ये आपका पाया जाता है, ऑप्शन ए है पॉरीफेरा, ऑप्शन बी है नाइडेरिया, ऑप्शन सी है टिनोफोरा एंड ऑप्शन डी है एनेलिडा। तो सही आंसर आपका हो जाएगा पॉरीफेरा। कॉलर सेल जो होते हैं ये आपके किस में पाए जाते हैं? पॉरीफेरेंस में पाए जाते हैं और इस तरीके की स्ट्रक्चर इसकी होती है। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, व्हाट टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज डज अ फ्रॉग हैव? मेंढक में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है? ऑप्शन ए है बंद, ऑप्शन सी है खुला, ऑप्शन सी है दोनों या ऑप्शन डी है अनुपस्थित एब्सेंट। तो जो ऑप्शन बी है ये आपका सही हो जाएगा क्योंकि फ्रॉग में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में 24 नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन पेपर सेट 2 के साथ जिसमें कि आपके 24 नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इन क्वेश्चन में कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं जिसका आंसर आपको किया जाएगा, आंसर आपको दिया जाएगा, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। टिल देन थैंक यू।